अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यूड वीडियो ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रिलेटेड पार्टीज़। हमने पहली पार्ट में 5 ऑडिट प्रोसीजर्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम मज़ीद 5 ऑडिट प्रोसीजर्स को कवर करने जा रहे हैं। राइट, तो 6th ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने परफॉर्म करना है टू अनडिस्क्लोज्ड द रिलेटेड पार्टीज़ विच आर नॉट येट डिस्क्लोज्ड, वो है रिव्यू ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अगर आपको ये नहीं मालूम कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में डिस्कशन होती है उन्हीं डिस्कशन को हम मिनट्स कहते हैं। राइट, तो हमें उनकी डिस्कशन को रिव्यू करना है कि उनके दरमियान क्या क्या डिस्कस हुआ। राइट, तो जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्कशन को रीड किया तो हमें रिवील हुआ कि एक कंपनी है जिसका नाम इमाम एंड को है, जिसे शदीद कैश की ज़रूरत है। हमारे ऑनर यानी कि बाबर आज़म, जिनकी कंपनी बाबर एंड को है, उन्होंने मीटिंग में ऐलान किया कि इमाम एंड को 500 रुपीज़ मिलियन 5% इंटरेस्ट पे लोन की शक्ल में दिए जाएं। राइट, जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने मार्केट से रेट पूछा लोन का। मार्केट में रिवील हुआ कि बैंक लोन दे रही है 15% इंटरेस्ट में। तो हमने कहा कि बाबर आज़म ने इमाम एंड को ये फेवर क्यों दिया है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें मालूम हुआ कि इन रियलिटी इमाम एंड को बाबर आज़म की सब्सिडरी है, जिसका कोई डिस्कशन रिलेटेड पार्टीज़ के डिस्क्लोजर में नहीं है। ये जब हमने मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग को रिव्यू किया, वहाँ से हमें इस डिस्कशन के बारे में मालूम हुआ। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट किया और फिर जाके हमें ये रिवील हुआ कि जिसे फेवर दिया गया है वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि बाबर आज़म ही की सब्सिडरी है और रिलेटेड पार्टी है, जिसे रिलेटेड पार्टीज़ डिस्क्लोजर में शामिल होना चाहिए। राइट, तो दिस इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर। सेकेंडली, हमने उसी तरह शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स को रिव्यू किया। हमने पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स को रिव्यू किया था, अब हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स को रिव्यू करने जा रहे हैं। देखें, बाय लॉ ये रिक्वायर्ड है कि जब भी कंपनी कभी भी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग जो कि इसेंशियल या सिग्निफिकेंट हो वो करने जाएगी तो उसे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना चाहिए। राइट, तो इसीलिए जब हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग की रिव्यूज़ किए तो हमें रिवील हुआ कि एक कंपनी है जिसमें बाबर एंड को ने 20% की शेयर होल्डिंग की है, उसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स से लिया है। उस कंपनी का नाम XYZ था। उस कंपनी का कोई जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद नहीं था, जबकि वो रिलेटेड पार्टी है। उसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स से लिया गया है, उसे रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर में होना चाहिए। राइट, तो जब हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स को रिव्यू किया
तो ये सामने आया कि हाँ एक और कंपनी है जो कि XYZ है, जिसकी इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल शेयर होल्डर से ली गई है, उसे भी रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर में होना चाहिए. सो दिस इज़ अनदर important significant audit procedure which needs to be performed in order to undisclose the related parties. उसके बाद we have another important audit procedure, lawyer confirmation. देखें, कंपनीज के लॉयर्स कंपनीज पे जो भी लॉ सूट होते हैं, लिटिगेशन के मामलात होते हैं, उनके लिए उन्हें ओपिनियंस देते हैं, सर्विस देते हैं. हमने बाबर एंड को के लॉयर से कंफर्मेशन ली कि आप हमें बताएं कि बाबर एंड को की कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर केस चल रहा हो. तो लॉयर साहब ने हमें कहा कि जी हाँ, एक कंपनी है जिसका नाम है शादाब एंड को. दरअसल शादाब एंड को बेबी पाउडर्स को सेल करती है. रिसेंटली उनके पाउडर में कैंसर काजिंग इंग्रेडिएंट की मौजूदगी पाई गई है, जिसकी वजह से कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्हें हैवी पेनल्टी देनी है. मैंने कहा क्या बाबर आज़म इनके मुताल्लिक आपसे डिस्कशन करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ. तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि ये जो कंपनी है शादाब एंड को, ये बाबर आज़म ही की सब्सिडरी है जिसके ऊपर केस चल रहा है, राइट. तो लॉयर की कंफर्मेशन से भी आप रिलेटेड पार्टीज़ को रिवील कर सकते हैं. So this is an important audit procedure which auditor needs to perform in order to undisclose related parties, right? उसके बाद हमारे पास एक और ऑडिट प्रोसीजर है जो कि है इंस्पेक्ट SECP फॉर्म्स. देखिए, SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडीज़ है कंपनीज़ के ऊपर, वो कहती है कंपनीज़ को कि जब आपने डायरेक्टर्स को चेंज करना है, न्यू CEO को अपॉइंट करना है, कोई CEO रिटायर हो रहा है, कोई डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है, उसकी आप इंफॉर्मेशन SECP को देंगे थ्रू फॉर्म 29. तो हमने उन्हीं फॉर्म्स को इंस्पेक्ट किया, रिव्यू किया. हमने देखा कि कोई ऐसा डायरेक्टर तो नहीं है जो कि कंपनी का डायरेक्टर तो था, लेकिन उसके बारे में रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर्स में नहीं बताया हुआ. तो फिर हमें ये रिवील हुआ कि एक साहिब जिनका नाम हसन अली हैं, वो 1 महीने के लिए कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे और फिर उन्हें रिमूव किया गया था. उनका कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, जबकि उनका ज़िक्र मौजूद होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. यानी कि हमने जब SECP के फॉर्म्स को रिव्यू किया तो हमें एक और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज्ड हुई. सो दिस इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट audit procedure you need to perform, which is to review SECP forms to undisclosed directors which are not being disclosed under the related party disclosures, right? Finally, we have to inspect invoices जो कि outside the normal course of the business में की गई हों. यानी कि वो invoices जहां आपने एबनॉर्मल डिस्काउंट्स दिए हैं, एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स इशू किए हैं, राइट. तो हमें जब हमने रिव्यू किया इनवॉइसेस को, तो हमें 2 ट्रांजैक्शंस नज़र आईं जो बाबर एंड को कंपनी ने XYZ कंपनी से की थी. पहली ट्रांजैक्शन, बाबर एंड को परचेज फिक्स एसेट टू XYZ कंपनी एट अ वेरी हाई प्राइस. यानी कि बाबर आज़म की कंपनी ने XYZ कंपनी से एक फ़िक्स एसेट को परचेज़ किया है एट अ वेरी हायर प्राइस. सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें नज़र आता है कि बाबर एंड को
सेल इन्वेंट्री टू XYZ कंपनी एट द इंसेंट डिस्काउंट, यानी कि अब बाबर आजम सेल कर रहा है वही कंपनी को XYZ को, बट उसे डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, जबकि उसने ख़रीदा उसी कंपनी से बहुत ही हाई प्राइस पे था। अब जब हमने इन दोनों ट्रांजैक्शन को देखा तो हमने देखा कि बाबर आजम खुद तो बहुत हाई प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, जबकि उसी कंपनी को सेल बहुत ही बड़े डिस्काउंट्स पे कर रहे हैं। ये माजरा हमें समझ नहीं आ रहा। बाद में हमें ये पता चला कि ये जो XYZ कंपनी है ये असल में बाबर आजम की एसोसिएट थी, राइट, जिसे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। इंस्टेड कि वो बाज़ार से, बैंक से लोन खरीदती, बाबर आजम ने उन्हें एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बताई। उन्हें कहा कि आप हमें अपने फ़िक्स एसेट को सेल करें, वो हम आपसे बहुत ही हाई प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, यानी कि फिर आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पेश होगी। ऐसा करने से बाबर आजम ने ना सिर्फ उनकी लायबिलिटीज़ को कम किया बल्कि उनकी सेल्स को भी बहुत ही इन्फ्लेट किया। सेकंड ट्रांजैक्शन में भी बाबर आजम ने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि XYZ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। प्रॉफिटेबिलिटी को हाई करने के लिए उन्होंने उनको तजवीज़ दी कि हम आपको डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं इन्वेंट्री, यानी कि आप नॉर्मली जो सप्लायर से हायर प्राइस पे ख़रीदते हैं अपनी इन्वेंट्री, वो आप ना ख़रीदें, हम आपको सेल करते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम आ जाए और आपके प्रॉफिट्स शूट अप हो जाएं। तो दोनों ही केसेस में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया गया, इसीलिए ये आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिज़नेस थी, यानी कि नॉर्मली जो दूसरे कस्टमर्स हैं उन्हें इस एबनॉर्मल डिस्काउंट्स पे या एबनॉर्मल प्राइसेस पे ट्रांजैक्शंस नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ये एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस करी गई। जब हमने इन एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को पकड़ा, हमने इंस्पेक्ट किया, तो उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये XYZ कंपनी कोई और नहीं बल्कि ये एसोसिएट है बाबर की, जिसकी वजह से इन्हें फेवर किया गया है, कंसेशंस दिए गए हैं, राइट। तो जब हम ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि एबनॉर्मल डिस्काउंट्स रिवील करें या एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म्स को रिवील करें, उन्हें हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें मालूम हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी मौजूद है या नहीं है। So it is another important audit procedure which auditor needs to perform to undisclose the related parties, right? Hopefully ये 5 audit procedures जो मज़ीद इस वीडियो में मैंने रिवील किए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।